हेलो दोस्तों, मैं अली सर इस क्विक रीजन वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि हम लोग आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को 10-10 15-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो उसके अंदर जो टॉपिक है उसको पकड़ के अच्छे से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इससे पहले तक की सारी वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और उसको सबको देखिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आगे चल के ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए 10-10 15-15 मिनट की वीडियो लाता रहूंगा और जिससे कि आप लोगों की सीयूटी की तैयारी बहुत 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 अच्छे तरीके से हो सके और इतिहास हमारा बहुत तगड़ा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, किस प्रकार से उनकी आर्थिक क्रियाएं थी। तो बात ये आती है कि जितने भी हम लोगों को वहां से अब तक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन या आर्थिक इतिहास की हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों को कृषि, उसमें हम लोगों को व्यापार, उसमें उद्योग और पशुपालन सभी का इक्वल हम लोगों को योगदान देखने को मिल जाता है। लेकिन इन चारों में ठीक है दो का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, एक तो कृषि का और एक व्यापार का, क्योंकि ये कृषि में जो चीज उत्पादित करते थे उसी का ये व्यापार किया करते थे। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा सर जी? तो मुख्य व्यवसाय हम लोगों को व्यापार देखने को मिलेगा। अब आगे चलकर एक एक इन चारों को हम लोग देखने का काम करते हैं, किस प्रकार इनकी स्थिति थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कृषि को लेकर कि ऐसा लगता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्योंकि ये नदी घाटियों में रहा करते थे। कहां रहा करते थे सर जी? नदी घाटियों के अंदर, जैसा कि आप लोग इस इमेज के अंदर देख भी पा रहे होंगे, नदी घाटियों में रहा करते थे। तो जब पानी आता था जून जुलाई में, तो जब बाढ़ का पानी उतर जाया करता होगा, बाढ़ का पानी कब उतरता है सर जी? लगभग सितंबर के आसपास। और जब सितंबर के आसपास बाढ़ का पानी उतरता होगा ना, तो ये हड़प्पा वासी, ठीक है, जब बुआई की बात करें हम लोग तो सितंबर अक्टूबर में इन नदी मार्गों में ही इनके निवास स्थान है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करें, पूरी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही बसी पड़ी है। तो जब बाढ़ का पानी उतर जाया करता होगा तो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में उसी जो नदी मार्ग है उसी में अनाजों को फेंक दिया करते होंगे। और अनाजों में क्या क्या बोते होंगे ये? तो यहां से जो अनाज मिले हैं, जैसे हम लोग बात कर ले चावल, जौ, गेहूं, तरबूज, खरबूज, इस प्रकार के कुल 9 प्रकार के हम लोगों को यहां से खाद्यान्न देखने को मिलते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है कि सितंबर अक्टूबर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद ये उसी मार्ग में ये अनाजों को फेंक दिया करते होंगे। सर जी बात ये आती है कि ये कटाई कब करते थे, मतलब ये जो अनाज होता था ये कब तैयार हो जाता था? तो बच्चों लगभग मार्च अप्रैल में ये क्या कर लिया करते थे, अपनी फसल को तैयार करके उसको काटने की प्रोसेस में लग जाया करते थे। अब जब इनका माल कट गया, माल तैयार हो गया, ठीक है, इसके बाद इसी माल को, ठीक है, वो हम लोगों को व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं। अब बात ये आती है सर जी कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवसाय था वो किसके साथ होता था और उसका स्वरूप क्या था? तो बच्चों एक बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था उसका जो स्वरूप था वो, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे था। वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, विनिमय प्रणाली के आधार पे हम लोगों को देखने को मिलता है। सर इस वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? बच्चों इस वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है, आपकी आवश्यकताओं की चीजें अलग हैं, मेरी आवश्यकताओं की चीजें अलग हैं। तो इन दोनों की आवश्यकताओं की चीजों को जब आपस में वो आदान प्रदान कर लेते हैं बच्चा, उसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हड़प्पा वासी एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पे जाके अपनी आवश्यकताओं की चीजों को, ठीक है, दूसरे की आवश्यकताओं की चीजों में आपस में क्या कर लिया करते थे बच्चा? तो उसे बदल लिया करते थे। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ ले, सीयूटी या आपका बोर्ड प्रश्न पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब बच्चों बात यह आती है कि हड़प्पा वासी किसके साथ में व्यापार करते थे, इनका अधिकांश व्यापार किसके साथ होता था? तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा वासियों का अधिकांश जो व्यापार था वो उस समय हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इनका व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में ही अधिकांश होता था। ऐसे अनुमान है, ऐसा अनुमान क्यों है, ठीक है, इसके आधार ये हैं। तो देखो एक मेसोपोटामिया के एक शासक हैं सारगोन, जिसको आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे, बड़े फेमस राजा हैं ये। इनका एक अभिलेख मिला है बेटा, और इस अभिलेख से ही कुछ जानकारी मिली है। देखो बच्चा इस अभिलेख में हम लोगों को जानकारी मिली
क्या क्या मिली है इसमें जानकारी। तो बच्चों आप लोग देखोगे ना, एक शब्द लिखा है मेहलुआ। इतिहासकार जब इस मेहलुआ शब्द को देख रहे हैं सारगोन के इस अभिलेख में, तो वो अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर ये सिंध की बात हो रही है। तो एक शब्द और लिखा है दिलमून। दिलमून का अर्थ इतिहासकारों ने निकाला फारस की खाड़ी। ठीक है, और तीसरा शब्द मिला है, ठीक है, तीसरा शब्द यहां पर आप लोगों, अच्छा यहां भी दिलमून आ गया है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, मकरान। ठीक है, एक शब्द मिला है, कौन सा सर जी, तो मकान या मकरान। तो इससे मकरान का तट जो पाकिस्तान में है, उससे अनुमान लगाया गया कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, सिंध वासियों से, ठीक है, फारस की खाड़ी के माध्यम से मकरान के तट होते हुए, ठीक है, क्या किया करते होंगे, व्यापार करते होंगे। क्योंकि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है दो लोथल, लोथल से मेसोपोटामिया की मोहर मिलना, ठीक है, यह भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया मेसोपोटामिया के लोग यहां आते होंगे। अन्नागारों का मिलना, ये सब हम लोगों को किस ओर इशारा कर रहे हैं सर जी, कि जरूर ये जो व्यापार था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, ये मेसोपोटामिया के हक में रहा होगा। ठीक है, उसी से ये लोग व्यापार करते होंगे। अब बात आती सर व्यापार हो और उसमें आयात निर्यात की बात ना हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बच्चों बात आती है कि जो हड़प्पा के लोग थे, ठीक है, ये आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम लोग बात करें तो क्या क्या मंगाते थे और क्या क्या भेजते थे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहां पर बात करें, ये लोग किन चीजों का निर्यात करते थे, इनके निर्यातित वस्तुएं क्या हैं। तो बच्चों निर्यातित मतलब ये आप लोग देखोगे तो सीप की बनी वस्तुएं, मतलब मोतियों की बनी वस्तुओं को भेजते थे ये। ठीक है, हाथी दांत की बनी वस्तुओं को भेजते थे। ठीक है, कपास, अनाज, मन के मतलब मोतियां, सूती कपड़ा, टेराकोटा की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन, इन सारी चीजों को ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया ये सारी चीजें जाती थी। लेकिन बात ये आती है कि लोग कहां कहां से क्या क्या मंगाते थे। बात करते हैं आयात की। तो बच्चों देखो, ये चांदी आप लोग देखोगे, चांदी ये ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान से। सोना आप लोग देखोगे अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक से। तांबे की बात करें कि राजस्थान के खेतड़ी से और बलूचिस्तान से। टीन की बात करें अफगानिस्तान व ईरान से। हरित मणि दक्षिण भारत से। सेलखेड़ी राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से। शंख व कोड़ियां सौराष्ट्र, गुजरात से या और दक्षिण भारत से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। नील रत्न बदख्शा, इसे सुरतो घाई भी कहा जाता है। ठीक है, ये सीयूटी ने प्रश्न पूछा बच्चों है, सुरतो घाई, नील रत्न। ठीक है, आप लोग देखोगे नील रत्न कहां से मिला है, तो आप लोग देखोगे बदख्शा, सुरतोगाही, अफगानिस्तान। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है सीयूटी का, लगभग 2 सालों में 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लाजवर्द की बात करें तो मेसोपोटामिया, ठीक है, बदख्शा। फिरोजा ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। स्लेट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। स्फटिक दक्कन का पठार उड़ीसा बिहार से। और स्टेटाइट आप लोग देखोगे तो ईरान से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इतनी चीजों की बच्चा हम लोगों की यहां पर बात हुई है कि कौन सी चीज कहां से किस प्रकार से हम लोगों को डिलीवर होती हुई दिखाई दे रही है या आयातित हम लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हम लोगों ने बात की व्यापार पे इन लोगों के, कि व्यापार मेसोपोटामिया से। ठीक है, और व्यापार में आयात और निर्यात इस प्रकार से लोग किया करते थे। क्या क्या आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नील रत्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों से शिलाजीत पूछी जा सकती है। सेलखेड़ी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सेलखेड़ी से ही इनकी मोहरें बनती थी। सोना, चांदी, सोना, तांबा, टीन, ये सब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपकी सीयूटी और आपकी बोर्ड में। इसके बाद बात करें सर उद्योग कैसा था। बच्चों उद्योग की हम लोग बात करें तो उद्योग भी इस काल में, हड़प्पा काल में, हम लोगों को उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। बात ही आती है सर कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे। तो बच्चों उद्योग लगभग सभी उद्योग प्रचलित में थे, लेकिन सबसे प्रमुख कोई उद्योग प्रचलित था तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वस्त्र उद्योग। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किसी के द्वारा कपास उगाया गया तो वो हड़प्पा वासियों के द्वारा ही उगाया गया होगा। और कपास से ही इन्होंने बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र बनाए भी हैं, क्योंकि सूती वस्त्रों के साक्ष्यों का मिलना ये इसी ओर इंगित करता है हम लोगों को, या इसी ओर इशारा करता है कि इस काल में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र बने थे। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त और कौन से आप लोगों को इस काल में अन्य उद्योग देखने को मिलते हैं सर। तो आप लोगों को अन्य उद्योगों में बर्तन निर्माण उद्योग था।
ठीक है, बर्तन बनते थे। इसके अतिरिक्त धातु निर्माण उद्योग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आभूषण निर्माण उद्योग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मनके निर्माण आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मतलब अनेकों आप लोगों को देखोगे तो लगभग लगभग बहुत सारे आप लोगों को इस काल में उद्योग प्रचलन में देखने को मिल जाते हैं। तो कृषि, व्यापार और उद्योग पे हम लोगों ने चर्चा की, तो ये बिल्कुल उन्नत अवस्था में हम लोगों को यहां पर देखने को मिला है बच्चा। अब बात करें सर इनका पशुपालन, तो पशुपालन भी आप लोग देखोगे इनका उन्नत अवस्था में, क्योंकि आप लोग देखोगे मन के, ठीक है, मन के ईंट देखोगे बेटा, ईंट आप लोग देखते हो। इसके अतिरिक्त आप लोग मोहरे देखते हो हड़प्पा सभ्यता की, तो यहां से बड़े पैमाने पर पशुओं की आकृतियां मिलना, जैसे एक सिंग वाले बैल का मिलना, इसके अतिरिक्त घोड़ों के साक्ष्य मिलना, इसके अतिरिक्त गाय के साक्ष्य मिलना, यह इस ओर इशारा करता है कि हड़प्पा वासी पूरी तरीके से पशुपालन में भी क्या लेते होंगे, अपनी रुचि को लेते होंगे। तो ये हम लोगों ने बात की हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिस बच्चे को भी, ठीक है, हमारी पेड क्लासेस से जुड़ना है, सीयूटी की तैयारी को बहुत 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 अच्छे से करना है, और अपना जो एम है कि मुझे डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, एयू के अंदर जाना है, ठीक है, जेएनयू के अंदर जाना है बेटा, तो अली सर से संपर्क कर सकता है। ठीक है, कहाँ सर, कुछ भी या आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से या कुछ भी, तो आप लोग मेल कर सकते हैं। कहाँ सर, तो यहाँ niaz.ali@adda247.com बच्चे, आप यहां मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अली सर से यहां बात कर सकते हो, कुछ भी समस्या हो तो यहां आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और भी कुछ समस्या है तो फिर मिलते हैं। और जो बच्चा, ठीक है, वाईटी के ऊपर मेरी क्लासेस देखना चाहता है तो रोज 6 से 7 के बीच में, ठीक है, मुझसे मिले। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।